हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो कल से ही जब से वेटिंग लिस्ट स्क्रैप करने का ऑर्डर आपने JKSSB के रिलेटेड या JKPSC के रिलेटेड या क्लास 4 के रिलेटेड देखा है, जो कि JKGAD की वेबसाइट पे आया है, तो काफ़ी सारे बच्चे क्वेरीज कर रहे हैं सर। मेन चीज़ें जो बच्चे पूछ रहे हैं सर, वेटिंग लिस्ट का ये क्या ऑर्डर आया है, इसका हमें क्लियरली बताओ। दूसरा, ये क्या ऑर्डर है, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, उसके अलावा इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और ऐसा क्यों किया गया है। तो साथियों, आप सभी के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन हो चाहे कॉलिंग हो, या तो मेन चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो कोशिश करते हैं एक छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वेटिंग लिस्ट है क्या। जब भी सरकार या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर्म निकालती है, उसमें वो जो भी रिक्रूटमेंट करती है उसके कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। अब जम्मू कश्मीर में उसको बोला जाता है J&K सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन करके आपके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, वो आपको एक बार पढ़ने चाहिए। आप सर्च करो गूगल पे, मिल जाएगा। वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है रूल्स के अंदर। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, मैं कोई एक रूल बता देता हूँ, जैसे कि जिसके बारे में सारी डिस्कशन हो रही है वो है वेटिंग लिस्ट का। उसमें लिखा गया है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जब भी उसकी सिलेक्शन लिस्ट आती है कि मान लेते हैं 100 लोगों की वैकेंसी है और 100 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। अब कुछ परसेंटेज, आप मान लो 25% एक्स्ट्रा लोग, कुछ रिज़र्व लिस्ट बोलिए या सिलेक्शन यहाँ वेटिंग लिस्ट बोलिए, एक्स्ट्रा रखे जाते हैं सिलेक्शन लिस्ट के अलावा। जिन लोगों को इसलिए 25%, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है कि अगर 100 पोस्टों में से जो बच्चे फाइनल हुए थे, अगर उसमें से कोई छोड़ता है तो नेक्स्ट जो मेरिट में नीचे था उसका नंबर उस नौकरी में आ जाए, कि ताकि नौकरी खाली ना रहे। ये था आपका एक ओवरऑल जो रूल उसमें मेंशन है। लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया उसमें वो रूल को हटा दिया गया है, यानी कि अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। यानी कि अब जब कल को मान लो नया कोई फॉर्म निकलता है, उसमें 100 पोस्टें निकलती हैं या 500 पोस्टें निकलती, कोई भी एग्जांपल ले, 100 पोस्टों का ले लेते हैं, तो उसमें अब आपकी 100 पोस्टों के लिए जो पेपर होगा, उसकी एक जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वही लोग उसमें सेलेक्ट होंगे। अब उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप सभी जानते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट्स अलग अलग रिक्रूटमेंट्स का हिस्सा बनते हैं और उसमें सिलेक्शन लेते हैं अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से, डेडिकेशन से। उसमें कोई गलत नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे की मान लो जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गई और थोड़ी देर बाद वो सब इंस्पेक्टर लग गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिक्रूटमेंट में वो पोस्ट खाली रह जाती है। फिर सालों साल जब तक नई पोस्टें नहीं क्रिएट हों या नई रिक्रूटमेंट है वो रह जाती है। एक और सिनेरियो है कि जैसे मान लो 100 पोस्टें निकली और उसमें से उस वक्त 100 जो बंदे लगे वो वहाँ पे फाइनल उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, लेकिन मान लो थोड़े दिनों बाद या उनको कोई ऐसा, उसमें से 10 लोग ऐसे निकले जिन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की। अब वो जो पोस्टें थी वो वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को मिल जाती थी, जो भी क्राइटेरिया होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग पोस्ट छोड़ते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि वो जो पोस्टें हैं वो वापस एडमिनिस्ट्रेशन को जाएंगी, फिर अगली बार उसका अप्रूवल होगा, अगली बार आएगी नहीं आएगी, ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा इन फ्यूचर होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो आ रहा है कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो साथियों देखो, एज सच या मान के चलिए जिस बंदे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो सिलेक्शन लिस्ट में जो भी आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या था, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में आते थे, तो वेटिंग लिस्ट वाला बंदा ये उम्मीद रखता था कि अगर मेरा एग्ज़ाम इसमें मान लो 1-2 नंबर की वजह से मैं वेटिंग लिस्ट में आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई छोड़ेगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। बट इसमें अच्छी बात यह है कि उसको एक मौका मिलने के चांस होते थे। बट इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि बच्चे काफ़ी देर वेट करते रहते थे कि कब कोई बंदा छोड़ेगा नौकरी, कब मेरा नंबर आएगा। उसके पीछे इनफाइनाइट टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। ये एक और सिनेरियो है वेटिंग लिस्ट का। तो इसका एज सच इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए रिक्रूटमेंट्स को अगर फास्ट ट्रैक करना है तो ये ऑलमोस्ट हर रिक्रूटमेंट में वेटिंग लिस्ट होती है। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट्स को फास्ट ट्रैक करना, तो हो सकता है कि ये उन्हें लगा हो रिक्रूटमेंट रूल्स देखते वक्त कि इस रूल को हटा देना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट्स हों। जैसे कि मान लो कि रिक्रूटमेंट निकली, फॉर्म निकला, फॉर्म भरा, लोगों ने पेपर दिया, जिसका जिसका नंबर आया, सिलेक्शन, दैट्स इट, ख़त्म। अब मान लेते हैं उसमें से कोई बंदा छोड़ देता है तो वो पोस्ट फिर वापस डिपार्टमेंट को जाएगी। हाँ, तो अगली बार या उसका अलग से निकालते हैं, अगली बार जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आएगा, तो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगली चीज़ जो बच्चे पूछ रहे थे कि ऑर्डर कहाँ पे हम देख सकते हैं, तो आप JKGAD वेबसाइट जो है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो भी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर आते हैं वहीं पे आते हैं। जैसे आपने ईद की छुट्टी का देखा होगा कि पोस्टपोन हो गई है, वहाँ पे भी आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा ये तो ऑर्डर की बात हो गई। तीसरी चीज़ जो आपसे जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब ये हमारी जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट में उसमें हुआ होगा या न्यू रिक्रूटमेंट्स में आया होगा, हम आपसे हमारे चैनल पर सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि
ऑलमोस्ट कंफर्म हो अलग अलग सोर्सेज से, या 100% ऑफिशियल वेबसाइट्स का डेटा हो। तो हमने जैसा ही ऑर्डर आया आपके लिए वीडियो भी डाला हमने करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे, आप सबने देखा भी था, वहीं पे आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि इन फ्यूचर वाली रिक्रूटमेंट होंगी या पिछली वाली, तो जहाँ तक लग रहा है वो लग रहा है आने वाले टाइम में जो रिक्रूटमेंट्स होंगी मे बी उसमें आपको ऐसा देखने को मिले। लेकिन आप सभी ने जो भी फॉर्म भरना है, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे आने वाले टाइम में, उन पूरे रिक्रूटमेंट्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं, वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। क्योंकि आप देखते हो कोई भी फॉर्म निकला है 20-30 पेज का नोटिफिकेशन आता है और हम खाली वो देखते हैं कितनी पोस्टें हैं, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, दैट्स इट। लेकिन अब आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए जब भी आएगी, और ऑब्वियसली हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अभी अगर आप जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये है पेपर क्वालिफाई होने के बाद की कहानी कि वेटिंग लिस्ट है या नहीं है। तो इसलिए आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अभी आरबीआई का फॉर्म निकला है, आरबीआई असिस्टेंट का, वो भी आप भरिए, बहुत अच्छा फॉर्म है वो। इसकी आई थिंक 2 या 3 तारीख को लास्ट डेट होगी। इसके अलावा और जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी का फॉर्म निकल रहा है। तो कहने का मतलब खाली एक पेपर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई जेके एसएसबी का कोई